नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। जैसे कि हमारा बजट आ चुका है 2023 के लिए, ठीक है, तो इसमें काफ़ी बड़ा चेंज हुआ है। यदि अब आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना है। तो इसका मतलब जो हमारी रिबेट 12,500 रुपये थी वो अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब हमारी एक्चुअल में जो रिबेट है 87A वो कितनी है, आगे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और कहाँ पर हमारा चेंज आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट के बारे में, जो कि पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। तो 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट थे और 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स रेट था, 5 लाख से 10 लाख पर 20% टैक्स रेट था, अबाउट 10 लाख पर 30% टैक्स रेट है, ठीक है। और इसमें हम सभी डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं, सभी डिडक्शंस, 80C की हो, चाहे हाउसिंग लोन की हो, 80D की हो, ऑल ओवर जितनी भी हमारी डिडक्शन होंगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन होंगी, सभी को हम क्लेम कर सकते हैं। किसमें? ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट में। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, यानी कि आप ओल्ड स्लैब रेट में भी जा सकते हैं यदि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट की। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट थी, 2.5 लाख से 5 लाख यदि इनकम है तो उस पर 5% टैक्स कैलकुलेट होता था, 5 से 7.5 लाख पर 10%, 7.5 से 10 लाख पर 15%, 10 से 12.5 पर 20%, 12.5 से 15 लाख पर 25% और अबव 15 लाख पर 30%। जो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो इनकम में डिफरेंस था, जैसे 2.5 से 5 लाख कितना गैप हो गया? 2.5 लाख। और 7.5 से 5 लाख कितना गैप हो गया? 2.5 लाख। 10 लाख से 7.5 कितना हो गया? 2.5 लाख। यानी कि इसमें जो न्यू रिजिम थे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, उसमें 2.5 लाख रुपए का गैप था इनकम में, और 5% ही उसमें टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया था। जो इनकम टैक्स रेट थे उसको 5% इंक्रीज कर दिया गया था, जैसे कि 5%, 10, 15, 20, 25 और 30%, ठीक है। ये तो थे असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। अब जो आप असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए ITR फाइलिंग करेंगे वो करेंगे इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। अब जैसे कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू स्लैब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। अब इसमें था 2.5 लाख एग्जाम्प्ट इनकम, ठीक है, कितनी थी? 2.5 लाख असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, लेकिन इसमें 2.5 लाख की जगह इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, यानी कि इसमें 50,000 रुपये और ऐड कर दिए गए हैं एग्जाम्प्ट इनकम पर। पहले 2.5 लाख थी, अब इसको 3 लाख कर दिया गया है। क्लियर? अब पहले थी 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स, अब इसमें 3 लाख से 6 लाख पर 5% टैक्स है, यानी कि इसमें 1 लाख रुपए को और ऐड किया गया है। किस कैटेगरी में? 5% की कैटेगरी में। जहां पहले 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स कैलकुलेट होता था, अब इसको 6 लाख कर दिया गया है, यानी कि 5 लाख में 1 लाख रुपए और ऐड करके उसको 5% कैटेगरी में डाल दिया गया है। क्लियर? अब जहां पहले 5 लाख से 7.5 लाख पर 10% टैक्स कैलकुलेट होता था, अब असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए 6 लाख से 9 लाख पर 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो पहले 5 लाख से 7.5 लाख पर 10% टैक्स कैलकुलेट होता था, लेकिन इसमें क्या है? 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि जो 1.5 लाख की इनकम है उस पर जहां आपको 15% टैक्स कैलकुलेट करना पड़ रहा था या देना पड़ रहा था, अब आपको कितना देना पड़ रहा है? 10%, ठीक है, 1.5 लाख पर। मैं यहाँ पर 1.5 लाख की बात कर रहा हूँ। अब 7.5 लाख से 10 लाख पर जहां हमें 15% टैक्स देना पड़ रहा था, अब हमें कितना देना पड़ रहा है? 9 से 12 लाख की कैटेगरी में देखें तो इसमें 2 लाख रुपए और ऐड किया गया है, और 2 लाख पर भी 15% टैक्स हमें देना पड़ेगा। जहाँ 10 से 12.5 पर 20% हमें टैक्स देना पड़ रहा था, अब हमें
अब हमें 9 लाख से 12 लाख पर 15% टैक्स ही देना पड़ेगा, और जहां हमें 12.5 लाख से 15 लाख पर 25% टैक्स देना पड़ रहा था, अब हमें 12 लाख से 15 लाख पर 20% ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो 25% इनकम टैक्स रेट है उसको हटा दिया गया है। ये वाले जो इनकम टैक्स रेट है इसको हटा दिया गया है और इनकम में ही इसको बढ़ा दिया गया है ना। जो 2.5 लाख थी उसको 3 लाख कर दिया, यानी कि जो एग्जाम्प्ट इनकम थी उसमें 50,000 रुपये ऐड किए, और जो हमारी 5% वाली कैटेगरी थी इसमें 1 लाख रुपये ऐड किए, और जो हमारी 10% वाली कैटेगरी में इनकम थी उसको 1.5 लाख रुपये से बढ़ा दिया, और 15% वाली जो कैटेगरी थी हमारी इनकम टैक्स रेट की इसमें 2 लाख रुपये ऐड किए, और 20% वाली में 2.5 लाख रुपये ऐड किए। यानी कि हमारी जो 25% वाली कैटेगरी थी उसको हटा दिया गया है, सीधे इस पे आ गया 30% वाली कैटेगरी पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर टैक्स पेयर को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, जो स्मॉल टैक्स पेयर है। अब बात कर लेते हैं हम रिबेट अंडर सेक्शन 87A की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 7 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो पहले जो रिबेट थी कितनी थी, 12,500 रुपये। अब इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बजट में कहा यदि टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये होगी तो उसे एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना। तो यदि हम 7 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो कितना आएगा। अब पहले हमारी 3 लाख रुपए एग्जाम्प्ट होती है। ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है, इस पर कोई नहीं है। अब 3 से 6 लाख रुपए पर हमारा कितना है, 5%। तो हम यदि 3 लाख रुपए पर 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो यदि हम 3 लाख रुपए पर 5% टैक्स कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 15,000 रुपये। और ये कितनी इनकम तक होगी, 6 लाख रुपए पर। अब हमारी है 7 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए और बचा। यदि 1 लाख का हम 10% टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, निकाल लेते हैं एक बार। ये कितना हो गया, 10,000 रुपये, यानी कि 15,000 प्लस 10,000 तो कितना हो गया, 25,000 रुपये। अब जो रिबेट है इसका मतलब 25,000 रुपये रिबेट होगी, क्योंकि 7 लाख पर आपको 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करना है। अब जो बजट में एक मैन चेंज आया है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब जो सैलरीड पर्सन के लिए और पेंशनर्स के लिए जो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो इससे पहले हम क्लेम नहीं कर सकते थे, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर सैलरीड पर्सन एंड पेंशनर्स। तो उसमें 50,000 की डिडक्शन आप ले सकते हैं न्यू रिजिम में। इसके अलावा आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप एक सैलरीड पर्सन हैं या आप एक पेंशनर्स हैं, आपको पेंशन मिल रही है, तो आप उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, किसमें, न्यू रिजिम में। इसके अलावा आप कोई भी डिडक्शन इसमें क्लेम नहीं कर सकते। तो ये थे मेजर चेंजेस मैंने आपको जो बताए हैं। रिबेट जो कि हमारी अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है, और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ले सकते हैं यदि आप सैलरीड पर्सन है या पेंशनर्स हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।